देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। देश भर में देखा जा रहा है कि किस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में, राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन ये प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक मुद्दों पर भी सियासी सरगर्मियां तेज है, ना सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि बाकी के अन्य राज्यों में भी। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम ऐलान करते हुए भी देखे जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज हमारे देश के किसानों पर मेहरबानी जताती हुई नजर आएगी मोदी सरकार एक बार फिर से। तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, ये बात आप बखूबी जानते ही हैं। 4 जून को जो नतीजे सामने आए लोकसभा चुनाव के, उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की। एनडीए की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि पीएम बन जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो किसानों पर मेहरबानी दिखाई है, जो हस्ताक्षर किए हैं किसानों के लिए कुछ पेपर्स पर, और उस योजना के मुताबिक अब वह किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो आज कुछ यही बड़ी खबरें रहेंगी जिनके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। ये घोषणा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, जिन्होंने इस बात का जिक्र पीएम मोदी आज वाराणसी में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, वहीं से लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर भी करेंगे। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद देश के किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसको 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों को दिया जाता है। बताते चलें कि पीएम मोदी 17वीं किस्त के जरिए देश भर के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि वाराणसी में किसान सम्मेलन में 2 करोड़ से अधिक किसान शारीरिक और आभासी रूप से शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। बंगाल रेल हादसे ने हर किसी की रूह को कपा दिया है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास सोमवार की सुबह 8:45 बजे के तकरीबन एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मार दी। इस रेल हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं इस रेल हादसे में बिहार के बख्तियारपुर निवासी लोको पायलट की भी मौत हो गई। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस वे के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में बख्तियारपुर बाईपास निवासी लोको पायलट सिया शरण प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार, जिनकी मौत की पुष्टि की गई है, उनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। अनिल कुमार की निधन की सूचना मिलने के बाद परिवार का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक अनिल अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ जलपाईगुड़ी में रहा करते थे। वह अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, वह भी दिल्ली के लिए रवाना हुए और ऐसे में देखा जाए तो अब इस रेल हादसे पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीते सोमवार की सुबह बंगाल में जो रेल हादसा हुआ, उस रेल हादसे ने हर किसी की रूह को कपा दिया है। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि इस रेल हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई लोग इस रेल हादसे में जख्मी हो गए हैं। ये हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन के पास हुआ, जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस पर एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से होते हुए कोलकाता के सियालदह जा रही थी। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव घटना स्थल के लिए दिल्ली से रवाना भी हुए। सोशल मीडिया पर अब देखा जा रहा है कि एक हैशटैग तेजी से वायरल हो रहा है। हैशटैग ट्रेन एक्सीडेंट और हैशटैग रिजाइन ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस गंभीर हादसे के बाद अब अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी हाँ, इस बीच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कांग्रेस ने हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से उनका इस्तीफा तक मांग लिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरों को साझा किया है और इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि देश जानता है कि
अब रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही जवाबदेही के आह्वान का जवाब देंगे, जबकि एनडीए के प्रमुख भागीदार नीतीश कुमार के वक्त एक रेल दुर्घटना के कारण उन्हें इस्तीफा दे दिया था। वैष्णव को उनके पिछले कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड संख्या में दुर्घटनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। दूसरी ही तरफ हादसे को लेकर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। जिस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहां एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती के कारण ऐसी हुई है। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है जनता को। जिस देश में सरकार चल रही हो ईवीएम को हैक करके, तो वहां जनता का सरकार नहीं न है। ये तो कुछ ऐसे गैंग का सरकार है जिसके वजह से सब हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रनों से हरा दिया और इस बार के T20 में अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि अब वर्ल्ड कप की साझा मेजबानी कर रहे वेस्ट इंडीज टीम ने जीत का चौका लगा दिया है। टूर्नामेंट के 40वें मैच में निकोलस पूरन की सुपर पावर के दम पर वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान पर 104 रन से विशाल जीत हासिल की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान का विजय रथ भी रुक गया। पहले पूरन ने 98 रन ने बल्लेबाज से तबाही मचा दी और इसके बाद टीम के गेंदबाज अफगानिस्तान पर कहर बनकर टूट गए। वेस्ट इंडीज के 218 रनों के जवाब में अफगानिस्तान ने 114 रन पर ही ऑल आउट हो गया और ऐसे में पूरन को उनकी आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुन लिया गया है। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रनों से हराकर एक बड़ी जीत हासिल करके अब इतिहास भी रच दिया है। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिन के समय में हीटवेव और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी ही तरफ मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी और लू को लेकर अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रचंड गर्मी की चपेट में है। ये बुधवार तक जारी रहेगी। दिल्ली वासियों को गुरुवार और शुक्रवार को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। वहीं इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सामने आया है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में अब 19 जून को तेज बारिश भी हो सकती है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ इस भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के संकट से भी जूझ रही है। हफ्ते भर से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इतने दिनों के बाद भी दिल्ली प्यासी है। सियासत खूब तेज हो रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस नेता तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। पानी की समस्या दूर करने में उदासीनता बरते जाने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और हालात कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर देखते ही पानी के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिरकार गंभीरता कितनी बढ़ चुकी है। देश के कई राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली के साथ पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से भभक रहा है। हीटवेव से लोग बेहाल हो रहे हैं। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों में भारी मुसीबत अब देखने को मिल रही है। वह काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत किस तरह से बढ़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में पानी की मारामारी देखने को मिलेगी। गीता कॉलोनी, बसंत विहार, ओखला जैसे अनगिनत इलाकों में पानी की भारी किल्लत है और यहाँ टैंकर देखते ही लोग टूट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से मुश्किलें लगातार दिल्ली में भी बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए जरा ये तस्वीर।
वीडियो बना वीडियो बना के चले जाओ। आपने देखा कि किस तरह से देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के चलते भी कई लोग बुरी तरह से आहत हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो देश की आवाम कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है और इसी को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार से भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप UIP न्यूज़। धन्यवाद।